ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा है। तो हमारे को सडनली 2018 30 सितंबर को पता लगा कि जगनवीर को कोई ट्यूमर जैसी चीज़ है। सलमान सर से जब आए तो मैंने सर को कहा, सर ने कहा बता दे को क्या करना है। मैंने सर को कहा, सर मुझे पीछे इचिंग हो रही है, क्या आप कर दोगे? सलमान सर ने कहा, सलमान सर ने कर दी। उन्होंने कहा और क्या करूँ? मैंने कहा इधर भी कर देते। मैंने उसको ये नहीं समझा कि मैं कैंसर से जा रहा हूँ। मैंने ये समझा कि मैं जैसे कि मैंने ये कर दिया था, ठान ले रही थी कि मैं वहाँ पे सलमान सर से मिलने जा रहे हैं। बेसिकली हम ना अपने दिल और दिमाग से हार जाते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल देखिए कि दूसरा स्वर्ग अगर धरती पे कोई है तो वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। जब वो 7 नवंबर को जगन के बिल्कुल बेड के बगल पे आके खड़े हो गए और इसको बोलते सरदार जी पहचाना मैं कौन। और मैं वो दिन आज भी याद करती हूँ, आंखों में पानी आ जाता है। और हमें नहीं पता था कि सर इसको फॉलो अप में लेते हैं टाटा हॉस्पिटल से। वो टाटा वालों से अक्सर पूछा करते थे कि जगनवीर सिंह जो पंजाब से आए थे उसकी आंखों की रोशनी आई कि नहीं आई। हम जैसे ही बैंड्रा पहुंचे उनके बंगलों के बाहर उनको रिपोर्ट मिली जगनवीर सिंह आ गए हैं, तो सर बकायदा जगनवीर सिंह को रिसीव करने के लिए भी आए। और सर ने जैसे 2 कदम आगे बढ़ा, सर ने पीछे से आवाज मारी, सरदार जी बहुत देर लगा दी आने में। मतलब कि सर भी उस समय बहुत भावुक इमोशनल हो गए थे। ये पिछले 5 साल से तेरा इंतजार कर रहा था, तुमने 5 साल लगा दी जग्गू आने में। जन्म के 4 साल पहले जगनवीर बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार को या किसी को एहसास नहीं था कि जगनवीर के साथ कभी ऐसा भी होगा। जब उसकी 3.5 साल की उम्र थी तो परिवार के मुताबिक को गिर गया था, तो अचानक उल्टी वगैरह हुई। तो उसके बाद दर्शन के लिए कहीं गए और धीरे धीरे पता लगा कि उसकी जो आँख की रोशनी है वो जा चुकी है। उसके बाद लगातार डॉक्टरी सलाह, चेकअप शुरू हुआ। मुंबई पहुंचे, मुंबई में जाके निकला ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद ब्लड कैंसर, ऑपरेशन हुआ। उसने, जगनवीर आज हमारे साथ है, उसने इन सारे चीजों को मात दे दिया, कैंसर को भी और ब्रेन ट्यूमर को भी। ठीक है, थोड़ा सा भी दिखने में दिक्कत है, लेकिन परमात्मा उसे भी सही करेगी। और सबसे बड़ी चीज एक और खुशी की बात है, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि खुशी की बात है कि जगनवीर आज हमारे साथ बैठा, बिल्कुल सही बैठा है। उसकी एक तमन्ना थी सलमान खान के साथ मिलने की, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ। सलमान खान जब मिले पहली बार तो ये हॉस्पिटल में था जगनवीर, उस समय मुलाकात नहीं हो पाई ढंग से क्योंकि वो देख के चले गए थे। लेकिन उन्होंने वादा किया जब जगनवीर ठीक होगा तो मैं मिल के जाऊंगा। रिसीव भी किया और जगनवीर ने बाकायदे उनसे मुलाकात भी और उनके ऑटोग्राफ भी लिए। जगनवीर कैसे हो आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं जगनवीर सिंह जी। मैं जब टाटा हॉस्पिटल में जब गया था, वहाँ पे सलमान सर, वहाँ पे पहले मेक माई विश से होते हैं, वो मेरे से पूछने आए आपको क्या चाहिए। मैंने कहा सलमान सर से मैं तो मिलने आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आप कुछ और मांग लो, लैपटॉप, टीवी वगैरह। सलमान खान सर से मिलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, फिर वो ना पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने टाटा हॉस्पिटल से सलमान सर को वीडियो भेजी और सलमान सर ने फिर कहा ठीक है। सलमान सर फिर जब आए तो मैंने सर को कहा, सर ने कहा बता दे को क्या करना है। एक बार सलमान सर आए थे, दूसरी बार विक्की कौशल सर भी आए थे। सलमान सर जब आए थे तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ जी। मैंने सलमान सर को कहा, उस टाइम मुझे मेरी यहाँ पे कीमो होती थी तो मैंने मेरा हाथ पीछे नहीं जा सकता था जी। तो उस टाइम मुझे खारिश जैसे कि समझ लो ईचिंग हो रही थी मुझे। तो मैंने सर को कहा, सर मुझे पीछे ईचिंग हो रही है, क्या आप कर दोगे? सर ने कहा कि मैंने क्या कह रहा है ये? तो मम्मा ने कहा कुछ नहीं सर, ये कुछ नहीं कह रहा। मम्मा ने मुझे आगे से बोला, इशारा किया कि नहीं, खुजलाने के लिए नहीं बोलते सलमान जी को। नहीं बोलना जी। तो मैंने फिर जब सलमान सर थे उन्होंने कहा बताइए मुझे। मम्मा ने बताया वो ईचिंग करने के लिए कह रहा है। तो सलमान सर ने कहा, फिर सलमान सर ने कर दी। उन्होंने कहा और क्या करूं? मैंने कहा इधर भी कर दो। इधर किया। फिर जैसे कि अब मैं मेन बात पे आता हूँ, अपन को जैसे कि मेरे को एक कैंसर हुआ था। मैंने उसको ये नहीं समझा कि मैं कैंसर के लिए जा रहा हूँ। मैंने ये समझा कि मैं जैसे कि मैंने ये कर दिया था, ठान ले रही थी कि मैं वहाँ पे सलमान सर से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि मैंने कैंसर क्या चीज होती है।
तो पर मैं भी कह रहा हूँ कैंसर में हमने डरना नहीं है, लड़ना है। थैंक यू। सलमान खान से मिलना कितना अच्छा रहा आपके लिए? बहुत, जैसे कि समझ लो ड्रीम? ड्रीम मेरा था कि मैं सलमान से आपको मिलूं। लग रहा कि अब सलमान खान आपके सामने होंगे? कभी सोचा था आपने? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैं हमेशा कहता था मम्मा को कि मुझे ले जाओ वहाँ पे। तो मैंने उनकी सबसे फर्स्ट पिक्चर देखी थी टाइगर जिंदा 2 और 1। मुझे उनकी 2 और 1 बहुत पसंद आई, सलमान सर की पिक्चर। पर जो मुझे उनकी 2 वाली पिक्चर में मुझे उनका एक चीज अच्छी लगी कि उन्होंने वुल्फ से फाइट कैसे की। जैसे आपने फाइट की अपने लाइफ में, आप भी तो टाइगर हैं, आपने भी फाइट की है। क्या लगता है अगर सलमान खान कभी आपको बोले कि आ जाओ जी हमारे साथ मूवी करो? मैंने उनको कहा भी था कि मैंने हाँ। आप मुझे कोई मूवी की रोल में ले लो अगर कोई होए। हम्म। तो उन्होंने कहा मैं देख तो अभी कोई नई मूवी बनानी है तो। हाँ। उन्होंने कहा आपने कितनी की पिक्चर देखी होगी? मैंने कहा 50। उन्होंने फिर जैसे कि समझ लो उन्होंने एक बार पूछा कि मैंने आपका वेट कितना है? मैंने कहा सर 50 है। उन्होंने कहा सरदार जी अपने वेट के हिसाब से पिक्चर देखते हो मतलब? मैंने कहा नो सर। फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए, 2 बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट हाफ स्लीव्स की और 2 पैंट्स। उम्र छोटी, नाम सरदार जी कैसे पड़ गया? पता नहीं उन्होंने कहा। हाँ? सरदार जी के नाम आप विख्यात हो गए हो, हम्म, सरदार जी के नाम से आप प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध मतलब कि आपका नाम बन गया कि आप सरदार जी। सर ने मुझे कहा था इसलिए। अच्छा इसलिए। अभी मुझे सर की जर्सी उन्होंने मुझे दी थी, ये उन्होंने जर्सी मुझे पैंट दी थी, ये मैंने अभी वो पहनी हुई है। अच्छा ये सलमान खान जी की पैंट है ये? हाँ जी, आपको दिखाता हूँ। अच्छा सलमान खान ने आपको पैंट, निकाल दिया अच्छा टैग दीजिए। अच्छा अच्छा टैग भी दिया था सलमान खान ने, क्या बात है। टैग उसमें लगा हो तो मैंने पॉकेट में रख लिया। इसका मतलब कभी मौका मिलेगा तो सलमान खान के मूवी में आप काम करेंगे? हाँ जी, उन्होंने कहा था तेरा ब्रेसलेट बनवाना था। मैंने कहा सर जब अगली बार आऊंगा तब दे देना। आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आए हो, ब्लड कैंसर था, ट्यूमर था, इतनी बड़ी जंग जीत के आए हो, कुछ बोलना चाहोगे? आप छोटी उम्र है, कुछ बोलना चाहो? लोग हार जाते हैं इन चीजों से। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जब भी आप अपनी कैंसर को ऐसा मत समझो कि मैंने कैंसर को यहाँ पे नहीं लेना। कैंसर को अपने माइंड गेम खेलना है, बोलना है हम हारेंगे नहीं हम जीतेंगे, डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। बात ऐसी थी कि जब हमारे को सडनली 2018 30 सितंबर को पता लगा कि जगनवीर को कोई ट्यूमर जैसी चीज है, तो हम उसको तुरंत मुंबई लेके गुरु रामदास जी की कृपा से, क्योंकि हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमने मुंबई तक के चले जाना है। वहां जब गए हैं टाटा हॉस्पिटल ने उसके अपने हाथों हाथ लिया, उसकी ट्रीटमेंट शुरू की। आप सच मानिए कि वो जो 7 महीने हमारे रहे, वो 7 महीने में शायद कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हमारी आंखें भरी हो या दिल भरा हो। वो परमात्मा जब रखता है ना, वो अपने आप वो शक्ति देता है उस चीज से लड़ने की। और मैं तो बोलूंगी कई गाने आते हैं, परमात्मा के भजन आते हैं, तो वो उन सब चीजों से हमारे को मोटिवेशन लेनी चाहिए। जब हम जगनवीर को यहाँ से बाय फ्लाइट 1 अक्टूबर मुंबई लेके जा रहे थे, तो सडनली एक मैम मेरी जस्ट पीछे बैठी थी फ्लाइट में, उनकी रिंगटोन बज पड़ी। रिंगटोन में था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा है। बस वो हम लोगों ने समझ लिए, थॉट ऑफ द डे नहीं है, ये थॉट ऑफ द ट्रीटमेंट सर ने मेरे को दी थी, परमात्मा ने। और आप सच मानिए कि जगनवीर रास्ता दिख गया है। वो 7 महीने ऐसा एक दिन या एक रात ऐसी नहीं होती होगी जिस दिन जगनवीर वो गाना ना सुनता। उससे उसको और दृढ़ता आती थी कि जहां मेरे साथ मेरा परमात्मा खड़ा है तो वो मैं और डरने की कोई बात नहीं है। और जैसे कि बच्चे ने बहुत सही बात बोली कि बेसिकली हम ना अपने दिल और दिमाग से हार जाते हैं, हम दूसरी बीमारी को अपने पे हावी होने देते हैं। अगर हम उसे हावी होने देंगे तो ऑटोमेटिकली जीतेगा भैया। तो बस हमने उसको एहसास नहीं होने दिया, हमें बस वो यही बोला कि परमात्मा सदा अंग संग है। और टाटा वालों का इतना सपोर्ट रहा, इतनी बेहतरीन ट्रीटमेंट रही कि अगर हम बस यही कहेंगे कि दुनिया में कोई दूसरा स्वर्ग आपने देखना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, एक बार मुंबई जाइए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल देखिए कि दूसरा स्वर्ग अगर धरती पे कोई है तो वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। और बाकी बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए जहाँ बाकी चीजें काम आती हैं, खेल कूद, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, वहीं पे मैं बोलूँगी सलमान सर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है जगनवीर के ट्रीटमेंट के थ्रू, क्योंकि जगन के फेवरेट हीरो थे सलमान सर जी। और उसकी दिली तमन्ना थी कि मैंने लाइफ में एक बार सलमान सर से जरूर मिलना है।
वो अक्सर हमसे पूछता था हम कब मिलेंगे, कब देखेंगे। तो हमारा एक ही जवाब होता था, बेटा मुंबई रहते, मुंबई तो हम कभी जा ही नहीं सकते। मगर इस बहाने से परमात्मा इन दोनों को मिलाएगा ये कभी हमने सोचा नहीं सोचा था, नहीं था। सोचा नहीं था। जी और फिर वहां जब गए हैं तो इसको बस दिमाग में ये था कि शायद मुंबई आए तो मुंबई मीन्स सलमान खान, इसके दिमाग में सिर्फ यही था, हौसला। हौसला। और वाकई सर ने फिर वो हौसले को और चार चांद लगा दिए जब वो 7 नवंबर को जगन के बिल्कुल बेड के बगल पे आके खड़े हो गए और इसको बोलते सरदार जी पहचाना मैं कौन। और मैं वो दिन आज भी याद करती हूँ, आंखों में पानी आ जाता है कि बंदा कभी सोच नहीं सकता जो उन्होंने कर दिखाया, कि बंदे पैसे दे के सब दे के ऐसी जानी मानी हस्ती को आप बुला नहीं सकते क्योंकि ही इज ए बिजी पर्सनैलिटी। जी जी मगर उन्होंने अपना इतनी व्यवस्था में से निकालते हुए टाइम जगनवीर के पास आए, सब देखा। और वो इतने काइंड हार्टेड पर्सन है कि उन्होंने कहा, जगन ने कहा कि ना सर आप मिल तो गए मगर दिल में तमन्ना अधूरी रह गई आपको देखने की, क्योंकि उसने सिर्फ फील किया था सलमान सर को उस समय। तो सर ने उस समय उसको प्रॉमिस किया था, और कहते हैं ना कि मर्द की जुबान होती है तो मानना पड़ेगा, कि सर ने उसको प्रॉमिस किया था, कहा था जगन जिस दिन तुमने दोबारा देखा तो तुम मुझे अपने सामने पाओगे। जी और हमें नहीं पता था कि सर इसको फॉलो अप में लेते हैं टाटा हॉस्पिटल से। वो टाटा वालों से अक्सर पूछा करते थे कि जगनवीर सिंह जो पंजाब से आया था उसकी आंखों की रोशनी आई कि नहीं आई। जी तो इस बार जब उन्हें पता लगा कि जगनवीर काफी कुछ देखने लग गया है, तो हमें 1 दिसंबर को कॉल आया टाटा हॉस्पिटल से, और हम उस समय फॉलो अप के लिए मुंबई गए हुए थे। जी तो उन्होंने कहा कि आज शाम को 4 बजे सर ने जगनवीर को अपने बंगला में बुलाया है। तो हमें पहले लगा शायद हमारे साथ कोई प्रैंक हो रहा है या फेक कॉल आई है। बाद में पता लगा डायरेक्टर साहब खुद थे, बनावली सर टाटा के। जी जी फिर प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी गाड़ी आई, इसको लेके गई। और जैसे हमारे घर गेस्ट आते हैं, आप आए कोई आया, तो हम एक इंडियन संस्कार है कि हम उन्हें रिसीव करने भी जाते हैं, सी ऑफ करने भी जाते जी हैं। जी बिल्कुल। तो वो सर ने पूरा बखूबी निभाया। हम जैसे ही बांद्रा पहुंचे उनके बंगलों के बाहर, उनको रिपोर्ट मिली जगनवीर सिंह आ गए हैं। तो सर बकायदा जगनवीर सिंह को रिसीव करने के लिए भी आए, मगर उन्होंने दूर से मेरे को इशारा कर दिया कि चुप रहना है, तुमने शो नहीं करना। वो देखना चाहते थे वाकई कि ये उनको देख सकता है कि नहीं। और सर ने जैसे 2 कदम आगे बढ़ा, सर ने पीछे से आवाज मारी, सरदार जी बहुत देर लगा दी आने में। क्या मतलब कि बात है। सर भी उस समय बहुत भावुक हो गए थे, इमोशनल इमोशनल हो गए थे कि ये पिछले 5 साल से तेरा इंतजार कर रहा था, तूने 5 साल लगा दी जग्गू आने आने के लिए। में। फिर सर ने जैसे एक बाप बेटा अपने गले में हाथ डाल के चलते हैं, सर इसको अपनी लॉन की तरफ ले गए। इन लोगों ने अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सर ने बैठ के इसके भंगड़ा देखा जो ये करता है, इसकी जो इसकी रिकॉर्डिंग्स में क्रिकेट खेलता है, सब करता है, वो सब कुछ सर ने इसको देखा। फिर सर कहते तुम तो जग्गू बहुत टैलेंटेड हो। तो इसने मजाक मजाक में कहती है इतना टैलेंट आपको लग रहा है तो अपनी अगली मूवी में मुझे ले लीजिएगा। बस ऐसी यादें बन गई। अब सर ने कहा जब भी आया करो जग्गू को तो जरूर मिलके जाया करो। तो अब सर के साथ एक प्यार वाला, एक परिवार वाला संबंध बन चुका है। जी जगनवीर सिंह बहुत अच्छा बच्चा है जी, और ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਹੈ? ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਕੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਨਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ हो। क्वेश्चन बहुत पूछता है। बड़ा भावुक पल होता है ऐसे अचानक सलमान खान का साथ मिलना, लेकिन वो पल और दर्दनाक था जब जिस समय इनको पता लगा होगा परिवार को कि बेटे को ब्लड कैंसर और ट्यूमर है। चलो बच्चा हर मुसीबत को झेल के बाहर आ गया और मैसेज भी दिया। कैमरामैन गुरप्रीत साथ संजीव राजपूत, ABP न्यूज़ लुधियाना।